पृथ्वी पिघल रही थी। आखिरी हिमयुग की लंबी सर्दी खत्म हो रही थी। विशाल ग्लेशियर पीछे हट रहे थे और धरती पर जीवन वापस लौट रहा था। लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। लगभग 12,800 साल पहले दुनिया वापस एक ठंडे अंधेरे दौर में चली गई। एक अचानक जलवायु परिवर्तन जिसे यंगर ड्राइस के नाम से जाना जाता है। यह बस एक छोटा सा बदलाव नहीं था। यह कड़ाके की ठंड, भयंकर सूखे और व्यापक पर्यावरणीय उथल-पुथल का दौर था। यह 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चला, जिससे पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन में हमारे पूर्वजों समेत बाधा आई। तेजी से बदलते इस मौसम के साथ ही कई बड़े स्तनधारी जीवों का विनाश भी हुआ। हजारों सालों से धरती पर घूमने वाले विशालकाय जीव जैसे मैमथ, मास्टोडन और सेबर टूथ वाली बिल्लियां गायब हो गए। उनके लुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में एक खालीपन आ गया। एक ऐसा खालीपन जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। इस अचानक पारिस्थितिक पतन का कारण क्या था? क्या यह जलवायु में धीरे धीरे आया बदलाव था या कुछ और ज्यादा भयानक? यंगर ड्राइस का रहस्य दशकों से शोधकर्ताओं को उलझा रहा है। पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि पिछले हिमयुग से पृथ्वी का निकलना एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन यंगर ड्राइस घटना की अचानकता कुछ और ज्यादा विनाशकारी होने का संकेत देती है। कुछ ऐसा जो पलक झपकते ही ग्रह की जलवायु को बदल सकता है। यहीं पर यंगर ड्राइस इंपैक्ट हाइपोथेसिस आती है, एक विवादास्पद थ्योरी जो बताती है कि एक धूमकेतु के टकराने से ये नाटकीय बदलाव शुरू हुए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो हिमयुग में जमी हुई है और धीरे धीरे गर्म होने लगी है। विशाल मैदानों में मैमथ घूमते हैं, उनके दांत धूप में चमकते हैं। शुरुआती मानव सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के बाद फलते फूलते जीवन के बीच शिकार और भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक आकाश में आग लग जाती है। एक प्रलयंकारी टक्कर पृथ्वी को हिला देती है, जिससे लाखों टन धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाता है। सूरज, जो कभी आशा का प्रतीक था, अब ढका हुआ है। उसकी जीवनदायिनी गर्मी अंधेरे के एक कंबल से घुट रही है। यंगर ड्राइस इंपैक्ट हाइपोथेसिस के समर्थक यही भयावह परिदृश्य पेश करते हैं। उनका तर्क है कि एक धूमकेतु शायद कई टुकड़ों में बंटकर पृथ्वी से टकराया, जिससे विनाशकारी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। टक्कर से जंगल की आग भड़क उठी, जो महाद्वीपों में फैल गई, जिससे जंगल राख में बदल गए। वायुमंडल में फैली धूल और कालिख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे तापमान गिर गया। पृथ्वी, जो हाल ही में एक नए बसंत के कगार पर थी, एक छोटे हिमयुग की बर्फीली पकड़ में वापस चली गई। अचानक हुए इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विनाशकारी थे। बड़े जानवर, जो पहले से ही गर्म जलवायु के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक आई कड़ाके की ठंड के लिए तैयार नहीं थे। उनके भोजन के स्रोत कम हो गए और मैमथ, सेबरटूथ बिल्ली और विशाल स्लॉथ सहित कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। मानव आबादी भी बुरी तरह प्रभावित हुई। उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि वे अचानक शत्रुतापूर्ण हो गई दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यंगर ड्राइस पृथ्वी के इतिहास में बस एक छोटी सी घटना नहीं थी। यह गहन परिवर्तन का दौर था, जिसने ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र और मानव विकास के क्रम को नया रूप दिया। यह ब्रह्मांडीय घटनाओं के प्रति पृथ्वी की भेद्यता और जीवन पर उनके गहरे प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि यंगर ड्राइस इंपैक्ट हाइपोथेसिस विवादास्पद है, लेकिन ये बेबुनियाद नहीं है। वैज्ञानिकों ने लगभग 12,800 साल पहले हुई एक प्रलयंकारी घटना के सबूतों का एक बढ़ता हुआ संग्रह खोजा है। दुनिया भर में बिखरे ये सबूत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जिस पर ब्रह्मांडीय टक्कर के निशान हैं। सबसे ठोस सबूतों में से एक नैनोडायमंड के रूप में मिलता है। यंगर ड्राइस सीमा से पहले की तलछट परतों में पाए जाने वाले ये सूक्ष्म हीरे एक टक्कर की घटना की तीव्र गर्मी और दबाव में बनते हैं। उनकी उपस्थिति एक शक्तिशाली टक्कर का संकेत देती है, जो कार्बन को इन छोटे अविनाशी रत्नों में बदलने में सक्षम है। आगे का सबूत प्लैटिन की उपस्थिति से मिलता है। ये दुर्लभ धातु, जो आमतौर पर पृथ्वी की पपड़ी में उच्च सांद्रता में नहीं पाई जाती है, यंगर ड्राइस घटना के अनुरूप तलछट परतों में बहुतायत में पाई गई है। इरिडियम जैसे अन्य दुर्लभ तत्वों के साथ प्लैटिनम की उपस्थिति अक्सर अलौकिक प्रभावों से जुड़ी होती है। दुनिया भर में कई जगहों पर पाई जाने वाली कालिख और लकड़ी के कोयले की परतें इस बढ़ते हुए सबूतों में शामिल हैं। ये परतें, जो यंगर ड्राइस सीमा से पहले की हैं, व्यापक जंगल की आग का संकेत देती हैं, जैसे कि किसी टक्कर की तीव्र गर्मी या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले एक खंडित धूमकेतु के हवा के फटने से लग सकती है। ये निष्कर्ष एक साथ मिलकर आग में घिरी, अंधेरे में डूबी और अकल्पनीय शक्ति की एक ब्रह्मांडीय घटना से हमेशा के लिए बदल गई दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं।
हालांकि धूमकेतु टक्कर की परिकल्पना दिलचस्प है, लेकिन वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करना जरूरी है। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि यंगर ड्राइस के दौरान जलवायु परिवर्तन ज्वालामुखी गतिविधि से शुरू हो सकते हैं या समुद्री धाराओं में बदलाव से। धूमकेतु टक्कर के सिद्धांत का निश्चित रूप से समर्थन करने के लिए हमें और सबूत चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों में प्राचीन मिथक और किंवदंतियां बड़ी बारह आकाश से आग और अंधेरे के दौर की बात करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां यंगर ड्राइस की विनाशकारी घटनाओं की प्रतिध्वनि हो सकती हैं। क्या ये कहानियां धूमकेतु के टकराने की ऐतिहासिक यादें हो सकती हैं? यंगर ड्राइस इंपैक्ट हाइपोथेसिस को समझना केवल एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने के बारे में नहीं है। आज हमारे लिए इसके वास्तविक निहितार्थ हैं। पिछली घटनाओं का अध्ययन करके हम भविष्य के ब्रह्मांडीय खतरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने पारिस्थितिक तंत्र और समाजों के लचीलेपन को समझ सकते हैं।